नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होने ही वाले हैं और लगभग 2 हफ्ते से भी कम का समय अब बचा हुआ है और इस समय में आप अपनी कैसे तैयारी करें इसको लेकर आप सभी चिंतित हैं, ख़ास तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी। हमारे साथ ये एक छात्रा हैं ड्यू की, इनका नाम है खुशी और आज अपने ये जूनियर्स को कुछ बताने वाली हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ खुशी सिंह। थैंक यू मुनमुन सर, आपने मुझे अपने जूनियर्स को अपनी गलती बताने का मौका दिया कि जो गलती मैंने की वो बच्चे ना दोहराएं। तो मैं एक BA प्रोग्राम इकोनॉमिक और हिस्ट्री की छात्रा हूँ। मैं राजधानी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं जो कि आप ना रिपीट करें। कि जैसे कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे। इट वॉज़ बिलो 6 CGP। गलती इसमें मेरी मेजर गलती ये थी कि मैंने उसमें कम पेजेस लिखे थे। DU में जो हमारे आंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हमें एटलीस्ट 6 पेजेस का, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो हमें 6 पेजेस के आंसर्स लिखने चाहिए। बट मैंने गलती क्या कि मैंने उसे बहुत ही लाइटली फॉर ग्रांटेड ले लिया और मैं 4 पेजेस के आंसर लिखाई, जिसकी वजह से मेरे कम मार्क्स आए। बट नेक्स्ट ईयर पे मैंने अच्छे से ध्यान दिया और मैंने अच्छे से लिखा और तो 6 पेजेस के आंसर्स लिखे, तो फिर इसकी वजह से मेरे मार्क्स में इंक्रीमेंट आई। तो मुझसे गलती इसलिए हुई क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को ही बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि हाँ सब कुछ ईजिली हो जाएगा। ग्रांटेड ले लिया? हाँ। कैसी स्टूडेंट थी आप स्कूल में? स्कूल में तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाकू बच्ची थी, पर कॉलेज में कोई इतना हमारी टीचर डांटने वाला नहीं होता, तो उतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं था। फिर मैंने सब कुछ काफ़ी लाइटली ले लिया। उतनी पढ़ाई कॉलेज में खुद से पढ़ना होता है? कॉलेज में खुद से पढ़ना होता है, हमें हमारा ध्यान खुद से देना होता है। हमें कोई, अगर हम कुछ भी गलती करें तो हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा, सीधा हमारे रिजल्ट पे उस चीज़ का असर पड़ेगा अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए हम क्लासेस वगैरह करती थी आप टाइमली? क्लासेस वगैरह हाँ, उतनी अच्छे से क्लासेस नहीं ले लिया। एक्चुअली मेरा घर काफ़ी दूर था, घर गाज़ियाबाद में था, कॉलेज राजौरी गार्डन में था, तो स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं हो पाती थी, इसलिए मेरे इंटरनल से उतने कुछ खास मार्क्स नहीं आए। इसलिए मार्क्स इंटरनल से बहुत फ़र्क पड़ता है? इंटरनल से भी फ़र्क पड़ता है जी सर। मतलब ओवरऑल स्कोर पे? ओवरऑल स्कोर पे। तो जैसे कि जब आपने एग्ज़ाम देने के लिए गए तो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे जैसे अभी जूनियर से बहुत डरे हुए हैं? हाँ, कॉन्फिडेंट, वो क्वेश्चन पेपर देख के क्वेश्चन तो ईजी लगते हैं और फिर तो कॉन्फिडेंट फील ही होता है। एग्ज़ाम तो लिखने में हो ही जाता है, बस वही मार्क्स का कि DU वाले कैसे जाए। अच्छा, आपका जैसे जो कॉम्बिनेशन आपने बताया कि BA प्रोग्राम में हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स जी, आपका जो है वो पोल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन रहा है। तो इकोनॉमिक्स आपने 12th में पढ़ी थी? जी सर, मैंने इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ी थी। तो जैसे स्कूल की पढ़ाई और स्कूल के एग्ज़ाम, जो बोर्ड के एग्ज़ाम से और ये कॉलेज के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं, इनमें कितना फ़र्क है? स्कूल की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई भी इजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। स्कूल की पढ़ाई में बस डिफरेंस इतना रहता है कि स्कूल में सब स्ट्रिक्ट रहता है, हमारा सब ध्यान देता है, स्कूल कोचिंग होता है, तो हम रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, इसलिए हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। पर कॉलेज की पढ़ाई में ये होता है कि हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ते, उतना अच्छे से ध्यान नहीं देते बच्चे। एंड में हमें महीने भर पहले जाके तो बच्चों को अपने सारे सब्जेक्ट पता चलते हैं, तो इसीलिए हमारे मार्क्स पर असर पड़ता है। अच्छा, जो जैसे डिसिप्लिन कोर्स, जी, सैक, वैक, ये सारे NEP के जो है वो कोर्सेज आ गए थे, तो सबके लिए आपने अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई थी या फिर कंफ्यूज थी आप? मैंने स्ट्रेटजीज़ क्या ही बनाई थी, मैंने एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरे कम मार्क्स आए थे। अच्छा, जैसे अभी एग्ज़ाम में हाँ। जैसे शायद 20 के बाद एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। हाँ, 15 दिन बाकी। 15 दिन बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो ये 15 दिन में अच्छी तैयारी हो सकती है? हाँ, अगर हम अच्छे से लगन से मेहनत करें। कैसे? अपनी जैसे गलती आपने करी, हाँ। उसके बाद अब अपने जूनियर्स को कैसे टिप्स देंगे कि जो गलती आपने की वो जो है वो ना करें? सबसे बढ़िया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, उसको अच्छे से एनालिसिस करो। क्वेश्चन का तो पता चल ही जाता है कि तुम 5 ईयर्स के भी क्वेश्चन देखोगे तो उसे देख के आइडिया लग जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। वो कर लो और उसके आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो हो जाएगा। अच्छा, जो सैम्पल पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है, तो वो उनसे फ़ायदा होता है? हाँ, होता है, काफ़ी फ़ायदा। कितना? काफ़ी फ़ायदा होता है। हम क्वेश्चन वो अच्छे से एनालाइजेशन हो जाती है, एक आइडिया लग जाती है कि हाँ इससे मतलब ये क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, और जो जैसे आपने बताया कि जैसे 12th में जितना लिखना होता है
ग्रेजुएशन में उससे ज़्यादा लिखना हाँ, सबसे बड़ी बात। हैं? हाँ, वो फिर ये- कैसे उसकी यही तैयारी कैसे प्रॉब्लम थी करें? कि 12th में मुझे कम लिखने की आदत थी। हाउ टू राइट एग्जाम, हाउ टू राइट एग्जाम। हाँ, ये इस पर क्या टिप्स देंगे आप अपने जूनियर्स को? जो वही अपने पेजेस एटलीस्ट 6 पेजेस तो आपको एक आंसर का लिखिए। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पेजेस तो मांगते हैं। जैसे मैं देखती थी कि जो मेरे फ्रेंड्स थे जो एक्स्ट्रा शीट्स बढ़ रहे थे उनके सबके 7+ CGPA आई है, और तो मेरे को लगता था कि वो ऐसे ही भर रहे हैं, क्या ही मार्क्स देंगे, बट ऐसा नहीं है, इसकी नीड होती है। केवल एक टू द पॉइंट आंसर लिखें, टू द पॉइंट आंसर। हाँ जैसे वो स्कूल लेवल पे होता है। हाँ हाँ हाँ। तो स्कूल लेवल के आंसर्स में और अब यहाँ के आंसर्स में क्या अंतर है? यहाँ इलेबोरेट करना पड़ता है। यहाँ बहुत इलेबोरेट करना पड़ता है, वो पूरा क्रिटिकली एग्जामाइन करना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो फिर तो स्पीड भी चाहिए। हाँ, स्पीड चाहिए। हाँ, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें? आपने कैसे सुधार किया था? मतलब एक बिलो 6 से उसके बाद जंप करना जो है CGPA में अगले सेमेस्टर में, बहुत बड़ी बात है। ये उपलब्धि आपने हासिल करी, तो कैसे, मतलब क्या आपने कहाँ, कौन सा एरिया रह गया था जिसमें आपने सुधार किया? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो। अब यहाँ तो वुमेन कहेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। हाँ, नहीं, मैन तो एक एज ए ह्यूमन भी बोल देंगे ना, मैन बोल देंगे। तो मतलब कैसे सुधार किया आपने? कितने घंटे लिखती थी आप? एक क्वेश्चन को जैसे मैंने पढ़ लिया तो फिर उसी को लिख के ही मैं याद करती थी। पहले लिखती थी? पहले पूरा पढ़ लेती थी, एक क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ लेती थी, उसको समझ लेती थी, फिर उसको लिखती थी। अच्छा, आपने अभी हमसे अभी रोल होने से पहले बात किया कि आपने कुछ कैप्सूल नोट्स भी बनाए थे, ठीक है? तो ये कैप्सूल नोट्स क्या है? हाँ, तो मैंने कैप्सूल नोट्स बनाए थे जो मैंने मेरे फ्रेंड्स को बनाते हुए देखा था। वो क्या करते थे कि क्वेश्चंस पढ़ लेते थे, उसमें कुछ की पॉइंट्स, की वर्ड्स अंडरलाइन कर देते और उसको अपने नोटबुक में लिख लेते। तो वही चीज़ मैंने भी फॉलो की, और एक मतलब हम क्वेश्चन लिए और उसके कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिए, उसी को इलेबोरेट करके हम लोग पेपर में लिखाते थे। तो इसकी बहुत हेल्प हुई हमारी। मतलब वो जो कैप्सूल नोट्स की जो टेक्निक आपने बताई वो बड़ा फ़ायदेमंद हुआ। हाँ। और कब पढ़ती थी आप? रात में पढ़ती थी या सुबह? कुछ बच्चे 4 बजे सुबह उठ के ही पढ़ते हैं और कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं। मैं वो रात वाली हूँ। रात वाली हैं? हाँ, रात की उल्लू जिसे कहते हैं। तो कितने बजे रात तक पढ़ती थी एग्ज़ाम के टाइम में? 2 बजे। 2 बजे। मतलब पहला सेमेस्टर ख़राब होने के बाद आपको अकल आ गई। हाँ हाँ और आपने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ। चलिए, अब जब एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब एक टिप्स आप जो है बता दीजिए जो ओवरऑल होगी, एक टिप जो आपको सक्सेस दिलाए। अपने जूनियर्स को क्या कहेंगे? कोई एक टिप? एक टिप यही रहेगी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, सबको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। तो फिर वही अभी जो भी टाइम हमारे 15 दिन बचे उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, जितना हो सके पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, हार्ड वर्क करो, हो जाएगा अच्छे से। तो आपने सुना खुशी को, जिन्होंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर ख़राब होने के बाद सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और उसके बाद के सेमेस्टर में भी की, और अब आज जो है ये अपने जूनियर्स को बता रही हैं कि जो गलती उन्होंने की वो ना दोहराएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और खुशी आप सबको ऑल द बेस्ट कह रही हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप अच्छे से करें।